Good evening, my most dear students. A great many congratulations to those who cleared phase 1 of Indian Air Force Group X and Y. और जिनको इस परीक्षा में सफलता नहीं मिली, ध्यान रखना दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अपनी ऊर्जा दोबारा से एकत्रित करो और दोबारा से इस लिखित परीक्षा को फेज 1 को क्रैक करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओ और तैयारी दोबारा से शुरू कर दो। एयरफोर्स का एक सिद्धांत है, दे चूज द बेस्ट एंड इंस्पायर द रेस्ट। और जिन बच्चों का रिटन टेस्ट निकला है तो ध्यान रखना अभी ये हाफ बैटल है जो आपने जीती है, और मैं नहीं कहूंगा हाफ भी नहीं कहूंगा, ये केवल आपने एक चौथाई बैटल जीती है। इसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट अभी आपके बाकी हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपके बाकी हैं, और यही टेस्ट डिसाइड करेंगे कि आप एयरफोर्स के लायक हैं या नहीं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का एक ही सिद्धांत है कि आपकी जॉब चूंकि सेंटर की होती है और डिफेंस फोर्सेस में, इंडियन एयरफोर्स में आपको डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि मानवों के रहने के लायक नहीं है। बर्फबारी होती है, बर्फ की हवाएं चलती हैं, लेकिन आपको सुदृढ़ रहकर अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। तो आप अपनी ड्यूटी सुदृढ़ निभा पाएंगे या नहीं, यह टेस्ट करने के लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का प्रावधान है। ये प्योरली साइकोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट है जो आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। इसमें कुछ सिचुएशन दी जाती हैं और उसके बाद आपके रिएक्शन को वो लोग टेस्ट करते हैं। सपोज आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपका पर्स खो गया है, आप क्या करेंगे? सपोज आप सड़क से जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे या कुछ नहीं करेंगे, देखकर निकल जाएंगे, अथवा उसको फर्स्ट एड देंगे अथवा पुलिस को फोन करेंगे। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये डिसाइड करता है, दिस इज द साइकोलॉजिकल टेस्ट, और ये साइको टेस्ट डिसाइड करता है कि आपकी साइकोलॉजी एयरफोर्स में काम करने लायक है या नहीं, वो क्वालिटीज आपके अंदर अंतर्निहित हैं या नहीं। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट अभी बाकी है। इसके अलावा एयरफोर्स की लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर पेपर में भी कोई डिस्पैरिटी पाई जाती है, कोई मिस्टेक पाई जाती है, तो वहां लिखा रहता है कि इंग्लिश वर्जन विल बी ऑल राइट। और हम जितने भी एयरक्राफ्ट हैं हमने बाहर से परचेज किए हैं, चाहे फ्रांस से परचेज किए हैं, चाहे रूस से परचेज किए हैं, चाहे अमेरिका से परचेज किए हैं, तो एयरफोर्स की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो आप इंग्लिश में कॉम्पिटेबल हैं या नहीं। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 एक टॉपिक आपको दिया जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उस टॉपिक की समरी आपको बतानी है, और फिर उस समरी पर ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में देखा जाता है कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, बिकॉज इन द डिफेंस यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। आपको हमेशा ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा, ग्रुप से बाहर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए, हीरो बनने के लिए डिफेंस में कोई स्थान नहीं है। डिफेंस में हम एक टीम वर्क करते हैं, एक टीम की तरह कार्य करते हैं। तो अभी आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं फेज 2 के, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2। आप चाहें तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है ऑनवर्ड्स फेज 2 के लिए। इसके अलावा फिर फेज 3 जिसमें फिजिकल आपको क्लियर करना होगा। नो डाउट ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा फिजिकल नहीं है, आपको 1600 मीटर दौड़ना है केवल 6.5 मिनट में। 10 पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स, स्क्वाड्स, यानी 10-10, 20-20 आपको केवल उठक बैठक, दंड बैठक, ये सारी चीजें लगानी है। मेडिकल आपका फिट होना चाहिए। अगर कान में कहीं मैल है तो मैल निकाल के जाएं, तभी अपना मेडिकल दें। अनावश्यक रूप से टेम्परेरी अनफिट का कार्ड आपको मिल जाएगा जो आपको बाद में ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और जिन बच्चों को इस परीक्षा में सफलता नहीं मिली है, कल से रैली की भर्तियां निकल गई हैं। मैं आगे विस्तृत चर्चा करूंगा, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आपने देखे और आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर प्रक्रिया में परिवर्तन कैसे हो गया। तो ज्यादा कोई प्रक्रिया में चेंज नहीं है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। तो फिलहाल आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि भले ही आप असफल हुए हैं, लेकिन सफलता को गढ़ने के लिए एक मौका आपको फिर से एयरफोर्स ने दिया है इन रैली की भर्तियों के माध्यम से। दूसरा, आप अंधेरे को ना देखें,
साथी देखता है तू अंधेरे को, उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी, छिपी तेरे लहू में रोशनी की धार है साथी, कि तुझ में ज्योति का अक्षय भरा भंडार है साथी, धरा को एक तेरी आग का आधार है साथी। आप सभी की आग का ही आपको सहारा है, उससे ही आप जिंदा हैं। आप तलाश करिए उस रोशनी को जो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी हुई है, जो आपको हर क्षण मोटिवेट करती रहती है, हर क्षण ऊर्जा देती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप चलायमान हैं। पूरी ऊर्जा इकट्ठी करके फिर से रिटन टेस्ट की तैयारी में जुट जाइए। और बहुत बहुत बधाई जिन्होंने एयरफोर्स की सफलता की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी पर अपना कदम रख दिया है। लेकिन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 ये बहुत बड़ा क्रक्स है जिसको आपको क्लियर करना है, जिसको हम जीडी और साइकोलॉजी का टेस्ट भी नाम दे देते हैं। बिना इसको क्लियर करे आप एयरफोर्स के लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो अभी से जुट जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए संपर्क करें। हमारी लिंक्स यहां पर दे रखी हैं, व्हाट्सएप नंबर्स यहां पर दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ढंग से तैयार करना शुरू करें। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटेजी रहे अपना इंट्रोडक्शन देने की, कैसे जीडी में पार्टिसिपेशन हो। जीडी को लेके बहुत कुतर्क बच्चों के दिमाग में रहते हैं, वहां आपको किसी का अपोज नहीं करना है। हम जीडी का मतलब डिबेट समझ लेते हैं, डिबेट का मतलब बहस, लेकिन जीडी हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं किसी समस्या का हल निकालने के लिए। उसमें कोई सही अथवा गलत नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके विचार जो साथी के द्वारा दिए गए हैं उनमें से कोई विचार अगर आपको अच्छा लग सकता है तो आप उसको एप्रिशिएट करना शुरू करें। एक दूसरे से कंपटीशन नहीं, अभी आप एप्रिशिएट करना शुरू करें, एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू करें। मैं समझ सकता हूं कि दूसरे की प्रशंसा करने में, दूसरे के गुण बखानने में, दूसरे की अच्छाई बताने में आपको बहुत संकोच लगता है और आपको दिखती नहीं दूसरों में अच्छाई, लेकिन खुद में सारी की सारी अच्छाई आपको दिखती है, दूसरों में बुराई दिखती है। तो आपको ये जो साइकोलॉजी है अपनी चेंज करनी है। यहां पर अपने साथियों को ही एप्रिशिएट करना है। डिफेंस में आप जो कुछ है अपने साथियों की वजह से है। एक बार बहुत बहुत बधाई उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहली सीढ़ी पार की है। लेकिन ध्यान रखना, ये करीब 25-30% आप लक्ष्य की ओर चले हैं। ऐसा ना हो कि यहां से आप सीधे 0 लेवल पर पहुंच जाएं। इसीलिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें। हमारे बैचेस हर मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 दिसंबर, उसके बाद 7 दिन बाद स्टार्ट होगा। आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव करें, टॉपिक्स के क्रक्स को रटने की कोशिश करें, तो आपको पक्का सफलता मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपके लिए। मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। जो बच्चों की क्वेरीज थी कि सर ये जो टेस्ट रैली का अभी आया है इसमें कुछ परिवर्तन है, परसेंटेज के बेसिस पर वो लोग कट ऑफ भेजेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कृपया इस काम को आप जरूर करें। धन्यवाद।